हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है एपी। आज मैं इस चैप्टर को इतना आसान बना दूंगा आप कभी नहीं भूलेंगे। देखो एपी क्या है, सबसे पहले देखते हैं। अगर हमारे पास कोई ये सीक्वेंस दे रखी है, इसको एपी कब बोलेंगे, इसको एपी कब बोलेंगे। देखो हर टर्म के बाद हमें कितने का गैप दिखाई दे रहा है, 3 का। हर टर्म के बाद कितना गैप दिखाई दे रहा है, 3 का। अगर पूरी की पूरी सीक्वेंस में ये गैप अगर सेम हो तो हम उसको एपी बोल देंगे। उसको क्या बोल देंगे, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी प्रोग्रेस हो रही है सेम नंबर से। एक और एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास 5 है, 10 है, 15 है और आगे हम 20 लेते हैं तो हमें पता है हर में डिफरेंस कितना है, 5 का। कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो इसको हम क्या बोल देंगे, एपी। अब इस एपी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखो। अगर मान लो हमारे पास ये एपी दी हुई है, देखो इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें क्या है। जो भी पहले नंबर पे है वो हमारा ए होगा। ए मतलब फर्स्ट टर्म, क्या हमारी फर्स्ट टर्म को क्या बोलेंगे, ए। जो इनके बीच का डिफरेंस है उसको किससे डिनोट करेंगे, डी से। डी कितना है हमारे पास, 3। इसको कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 का मतलब सेकंड टर्म, A3 का मतलब थर्ड टर्म, A4 का मतलब फोर्थ टर्म। ऐसे A2 माइनस A1 करेंगे। A2 का हमारा कितना है, 5 है। A1 कितना है, 2। सॉरी, A2 हमारा कितना है, 2। तो कितना आ गया हमारे पास, डिफरेंस 3 आ गया। ऐसे डी निकालते हैं। अब देखो जो लास्ट टर्म होगी उसको क्या बोलेंगे, ए एन। लास्ट टर्म को क्या बोलेंगे, ए एन। इसको हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट टर्म हो गया। एन को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। एन को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे मान लो अगर ये पी इधर तक होती तो इसमें बोल दे नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 2 3 4। एन कितना है इसमें, 4। ए एन कितना है इसका, ए एन कितना है, 11। कई बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, ए एन और एन में। हमारे पास एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ए एन क्या होता है हमारे पास, लास्ट टर्म। ए एन। अब मान लो हमारे पास ये एक एपी दी हुई है और इसकी हमें बोल दे कि nth टर्म निकालनी है। तो ए एन का जो फॉर्मूला होता है, एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन मैंने बताया था लास्ट टर्म, ए की वैल्यू, ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 कर देंगे और डी हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस। देखो एपी है ना हमारे पास, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, मान लो ये हमें कह देगा कि 10th टर्म निकालो। A10 कितना आएगा, इसके 10वें नंबर पे क्या नंबर आएगा। तो A10 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह 10 रख देंगे। a की वैल्यू कितनी है, 3। n माइनस 1, n मतलब 10 माइनस 1। d कितना हमारे पास, 2। इसको सोल्व कर दो, 3 9 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 18। तो इसके पास हमारे पास क्या आ गया, 21 जो है इसकी 10th टर्म होगी। इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अगर मान लो ये हमें कह दे कि इसकी 50वीं टर्म बताओ। 50वीं टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, A50 निकालेंगे। A की जगह क्या लिखेंगे, 3। N की जगह क्या हो जाएगा, 50 माइनस 1। डिफरेंस कितना, 2। इसको सोल्व कर लो बस। 3 ये कितना आ जाएगा, 49 इंटू 2। 49 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 98। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 101 हमारा इसकी A50th टर्म होगी। हमें कौन सी भी टर्म निकालनी हो, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अगर आप इस को समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।